जी नमस्ते, प्रणाम सभी को। देवराहा बाबा सरकार की जय। जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि डियर पता है, डेली आपके समक्ष हम टैरो रीडिंग लेकर उपस्थित होते हैं, जो कि हमारा मेडिटेशन बेस पे होता है। तो डेली की तरह फिर से हम आ गए हैं रीडिंग लेके। रीडिंग हम आपकी देखेंगे क्या है, क्या मैसेज रहने वाला है, ऑल ओवर रीडिंग देखेंगे। उससे पहले जो भी वीडियो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब किए हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, ठीक है। इसी के साथ हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देन पहले हम आज का टॉपिक देख लेते हैं कि आज का टॉपिक जो हमें मैसेज मिला ये है कि कुछ लोग हैं आपको डराने की कोशिश में थे। पहले कुछ कहते नहीं, साम दाम दंड भेद सब लगा दो कि कभी तो ये बंदा हमारे फेवर में आ ही जाएगा, हमारी तरफ आ जाएगा, या हम इस पे रूल कर पाएंगे। सब ने सारे रूल करके देख लिया, सारे तरकीब अपना के देख लिए, बट आपको कोई ना डरा पाया, ना झुका पाया, ना गिरा पाया। आप जैसे थे वैसे ही खड़े हो। ये सारी चीज़ें देखते हुए, ये आपके अपने भी हो सकते हैं, कोई थोड़ा सा इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप हाथ से निकल रहे हो, आप हाथ से निकल गए हो, आप इनके हाथ में नहीं आ पाओगे। ऐसा आपको चीज़ें मिल सकती है, जिनसे भी आपको लगता है, जो भी आपको डराए धमकाए थे, जो भी किसी भी विधा आपको अपने अंडर में करना चाह रहे हैं, तो वो आपको उतने ही निडर देख रहे हैं। आने वाले समय में आप उतने ही बेबाक निडर बनते नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप ऐसे व्यक्ति बनते नज़र आ रहे हो कि आपको किसी को कोई नहीं पड़ी है, मुंहफट होने वाले हो। आप ज़्यादा मुंहफट हो जाओगे, आप जो थे उसके कई गुना आगे निकलने वाले हो। जो इमोशन आपके अंदर था, दिल में जगह में कहीं दबी हुई थी, तो इमोशन भी ख़त्म होते नज़र आ रही है। जो मैसेज हमें मिल रहा है, मैसेज यही मिला है कि आप लोग के अंदर से जो थोड़ी बहुत इमोशन पहले ही बहुत सारी ख़त्म हो चुकी थी, बहुत जो थी भी वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो रही है। आप पूरी तरह से प्रैक्टिकल बनते नज़र आ रहा है। आप ऐसे व्यक्ति हो जो पूर्णतः प्रैक्टिकल होने जा रहा है। यहाँ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है, जो लोग आपको डरा रहे थे वो खुद डरते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले डियर, आप भी अपने इष्ट का ध्यान कर लें, हम भी अपने बाबा का कर लेते हैं, देन हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके ओके। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग क्या आती है, क्या निकलने वाला। प्लीज़ बाबा वैसे दीजिए हमारे व्यूवर्स को, से लोग क्यों डरते नज़र आ रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं। जो लोग खुद डराने का प्रयास कर रहे थे वो खुद डरते क्यों नज़र आ रहे हैं। 9 of Cups, द हर्मिट। ओके ओके, जजमेंट। कार्ड तो गिरे हैं बट उठाते हैं हम। यहाँ पे 10 of Pentacles आया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 4 of Wands आया है, Ace of Swords आया है,
10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ओके, प्लीज़ बाबा हमारे व्यूवर से लोग डरते क्यों नज़र आ रहे हैं, जो डर आ रहे थे पहले अभी क्यों डर रहे हैं। प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए। किंग ऑफ कप्स, प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए हमारे व्यूवर्स से, आप क्यों डर रहे हैं। लोग पहले तो डर आए लेकिन आप खुद क्यों डर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप क्यों डर रहे हैं। पहले खुद डर आए, आप क्यों डर रहे हैं। 7 ऑफ वांड्स, प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए। ओके, एस ऑफ कप्स, यहाँ पे बॉटम में 8 ऑफ कप्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, रीडिंग देखते हैं। पहले लोग आपको डराए, आप क्यों डर रहे हैं। यहाँ रीडिंग नंबर बता देते हैं। 9 नंबर है, 4 नंबर है, 1 नंबर है। 9 की एनर्जी डबल लाइट की है। 20 नंबर है, 1 नंबर है, 7 नंबर है, 6 नंबर है, 2 नंबर है, 10 नंबर है। डबल 9 की एनर्जी मिल रही है यहाँ, जो कि 999 बन रहा है। 99 प्लस 18, 18 1 प्लस 8 9, ठीक है। 999 की एनर्जी यहाँ मिल चुकी है, ठीक है, जिसे आप क्लेम भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। अभी आपसे क्यों डर रहे हैं जो लोग आपको डराए थे। डराने की बात ये है भैया, अभी आपको देख ले रहे हैं ये बढ़ते हुए, ये आपको इस सिचुएशन में देख रहे हैं। थोड़ा हम पास्ट में कहें तो पास्ट की सीन हम कैश कर लेते हैं, अगर कहें तो हम पास्ट की भी निकाल लेते हैं। पास्ट में कैसे थे हमारे व्यूवर्स, थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं। इच्छा कह रही है। ओके ओके, पास्ट की एनर्जी प्लीज़ बाबा, पास्ट की एनर्जी हमारे व्यूवर्स की पास्ट की एनर्जी। ओके, पास्ट में आपको ये लोग देखे थे कि आपकी खूब सारी मेहनत संघर्ष, यहाँ पे जगल की सिचुएशन इनको दिखाई दे रही थी कि आप पास्ट में जगल कर रहे थे। आपके ऊपर ईश्वरी भक्ति किए हो, ईश्वर की भक्ति किए तो यहाँ पे कोई ओके 10 ऑफ कप्स कोई चाह रहा था, 10 ऑफ कप्स मैनिफेस्ट किया था। ओके, जो कि उसका नहीं हो पाया है। मतलब आप स्टार्टिंग से ही एक अच्छी लाइफ चाह रहे थे, अच्छी जर्नी चाह रहे थे। यही कहीं ना कहीं आपको रोकने का प्रयास किया गया था, जो कि आपको पास्ट में ये चीज़ें नहीं मिल पाई थी, ठीक है। यस, देखिए यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, यहाँ आज जो एनर्जी आई वो टोटली हाई वाइब्रेशन के लोगों की है। टोटली यहाँ हम पास्ट से स्टार्ट करते हैं। कोई आया ही यहाँ है अपने कर्म भोगने के लिए। चलिए, कर्म इन द सेंस आपके पाप नहीं, ज़्यादा पूर्ण कर्म थे, जो कि आपको पूर्ण कर्मों का फल भोगने आए थे, ठीक है। और यहाँ पे आप जैसे ही आए, एक चैरियट की एनर्जी है, एक योद्धा की एनर्जी में आपका जन्म हुआ। जैसे जैसे आप बड़े होते गए, आपके अंदर कुछ स्पिरिचुअल शक्तियाँ थी जो संचार करती गई, जो जिनका संचार होते गए आपको सक्रिय करती गई हैं। और आपको यही जो शक्ति थी आपके साथ लगी हुई थी, ये शक्ति ही आपको मजबूत कर रही थी, स्ट्रॉन्ग कर रही थी, आगे बढ़ा रही थी। यही शक्ति ही आपको ताकत दे रही थी, आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही थी। आप लगातार इस शक्ति से जुड़े हो और आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे फिर क्या हुआ कि आपके अंदर एक शक्ति का संचार ही हुआ, और आपकी ऊर्जा जब बैलेंस होती गई तो आपके जीवन में जो चीज़ें अब मिलने वाली थी वो स्टार्ट हुई। मिलने वाली क्या थी, यहाँ पे
कोई आपको मतलब घर से, फैमिली से, परिवार में मतलब कोई खुशियाँ रिसीव होने वाली थी, खुशियाँ रिसीव होने वाली थी। उसके बाद ईश्वर की ब्लेसिंग यहाँ पे आने लगी। कुछ लोग आपसे ईर्ष्यावश, जलनवश, कुछ चीज़ें द्वारा यहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा कह लीजिए या निगेटिव एनर्जी कह लीजिए, मतलब किसी को देख के अरे वाह इसका इतना ये हो रहा है, मतलब बुरी नज़र का लग जाना, ठीक है। यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जो कि लगातार यहाँ पे फिर क्या हुआ है कि आपको जो ब्लेसिंग दे मतलब मिलने लगी, तो उस ब्लेसिंग के बाद यहाँ पे क्या हुआ, आप इमोशनली भरते गए। और ये भरने के मतलब यहाँ पे जानते हैं क्या है, मुझे ऐसी मिट्टी की सुगंध आ रही है आपके जीवन में, सोंधी सोंधी। जैसे आपके जीवन में क्या हुआ कि आपके जो रिश्ते थे, मतलब घर से या बाहर से, मतलब रिश्तों में बहुत प्यार बढ़ने लगा। आप हो सकते हो मतलब समाज में या आपके इर्द गिर्द लोग आपको चाहते ज़रूर बहुत ज़्यादा होंगे। आप जहाँ जाते आपके लोग दीवाने होंगे, आप जहाँ जाते होंगे लोग आपको बहुत लाइक करते हैं, मतलब आप बात भी नहीं करते फिर भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपकी तरफ आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक एनर्जी थी। एनर्जी क्या थी? पेवर एनर्जी थी। और वो पेवर एनर्जी ही क्या है, लोगों को अपनी तरफ खींच लाती थी। और जो एनर्जी जब खींच लाती थी, कोई लोग मतलब अनजान लोग ही आप मिलते थे जिनसे उनको ऐसा लगता था जैसे आप उनके मित्र हैं, आप उनके दोस्त हैं, मतलब आप इतना उनके करीब हैं। मतलब यहाँ जो है सुगंध बढ़ती, मतलब ऐसे आपकी मित्रता बढ़ती चली गई है लोगों के प्रति, मतलब लोग बहुत ज़्यादा मिलते गए हैं आपको, स्वार्थी बस ही मिले, लेकिन बस आप मिलते थे, लोगों को लगता था कोई सुकून मिल गया मुझे। और इसी तरह से आपके जीवन में जो है चीज़ें बढ़ती गई, सोसाइटी बढ़ती गई आपकी, मतलब लोग पहचानने लगे, जाने समझने लगे। इसी चीज़ को कोई जो है, जो आपके हेटर्स थे, दुश्मन थे, उनको देखने में लगा कि आपका तो रुतबा बढ़ते जा रहा है। तो इसी भारी चीज़ों की यहाँ पे नज़र दोष कह लीजिए आप, या आप यहाँ पे ये चीज़ कह लीजिए कि कुछ ऐसी यहाँ पे क्रियाएं की गई जिससे कि आपकी इमेज जो है डाउन पड़ना स्टार्ट हुई है, ठीक है। डाउन पड़ना ये स्टार्ट हुई है कि लोग जो है धीरे धीरे आपके पास से धीरे धीरे हटने लगे और आप थोड़ा एकांत जाते दिख रहे हो। आप एकांत गए हो, एकांत में क्या हुआ है, आप खुद पे काम किए हो। आप ऐसा नहीं है, खुद पे काम किए। जब आप जिस समय खुद पे काम कर रहे थे तो ईश्वर आपके साथ जजमेंट कर रहे थे, समझ रहे हैं? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ईश्वर उस समय आपके साथ जजमेंट कर रहे थे, जिस समय आप अकेले में अपने ऊपर काम कर रहे थे। ईश्वर आपके फेवर में थे और आपको लग रहा था कि आप अकेले पड़ रहे हो, ठीक है। आप ये सोच रहे थे कि ठीक है ईश्वर जैसे मतलब रखेंगे हम रह लेंगे, जो करवाएंगे हम कर लेंगे, मतलब समर्पण वाला भाव आपके अंदर था। आपको लग रहा है कि सब ठीक नहीं हो रहा है अब कुछ, लेकिन उस समय जो था आपका ठीक करने का। तो ये जो लोग थे जो आपको किसी भी तरीके से मतलब परेशान करना चाह रहे थे, ये सोचे कि आप डिस्टर्ब हो गए हो, ये सोच रहे थे उस समय कि आप जो है आप एकांत में जा रहे हो, आप लोगों से कट रहे हो, मतलब आप जो है लोगों के समक्ष मतलब कहते नहीं बुझ जाना आपका जो प्रकाश उठ रहा था उसको, ये जब आप अपने पे काम कर रहे थे तो इनको लग रहा था प्रकाश बुझ रहा था, लेकिन असली खेल अब शुरू हो रहा था। यहाँ पे फिर क्या हुआ है कि आप जो है इन सारी चीज़ों से धीरे धीरे करते करते क्या हुआ है, अब आप फिर से प्रत्यक्ष हो रहे, प्रत्यक्ष मत इन द सेंस आपके जीवन में स्टेबिलिटी दिख रही है इन लोग को। और यही लोग चाह रहे थे कि आपको ऊपर रूल करना या आपको अपने मुताबिक चलाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों के अंदर था। और इसमें कोई लालच भी हो सकता है, कोई आपको ऑफर भी दे सकते हैं, या आपको किसी का लालच देने के थ्रू आपको
अपने फेवर में करना या आपकी मदद करके अपने फेवर में करना, किसी के थ्रू आपको ऐसा करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आप जो है अपना स्टैंड लेके खड़े हो गए। इस समय आप स्टेबिलिटी तो आ ही रही आपकी, यहाँ पे जजमेंट हो रहा है। तो जजमेंट हो रहा है ऐसे व्यक्ति के साथ, जजमेंट हो रहा है जिसको लोग डराने का प्रयास किए, धमकाने का प्रयास किए। आप मतलब हम जैसे चाहे वैसे न चाहे, लेकिन आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही। स्टेबिलिटी ऐसी स्टेबिलिटी है, घर मकान, ठीक है, शादी विवाह या करियर बनते नज़र आ रहा है, वो भी बहुत स्ट्रांग बनते नज़र आ रहा है, रिश्ते, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ईश्वर आपको इस सोर्स दिए, और ये सोर्स इसलिए दिए कि ग्रोथ करो, सक्सेस बनो और निडर होके बनो, अपना हक समझो, उसके बाद एक्शन लो। मतलब आपको अपना हक बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है ईश्वर के थ्रू। यहाँ पे जो एक अवस्था थी जब आप खुद के ऊपर काम कर रहे थे, इनको लगा कि अब आप अकेले हो, आप अपने लाइफ से, जीवन से उदास हो, लेकिन इनकी गलत फहमी थी, आप उदास नहीं थे। अब आपका वो चीज़ें फिर से वापस आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, खुशियाँ आ रही है आपके जीवन में, ठीक है। लोगों का ऐसा साथ मिलने वाला है, इस समाज के कुछ ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो कि आपको इमोशनली भरने वाले हैं, और पैसा पेंटिकल भी बहुत सारा आपके जीवन में आ रहा है, आगमन हो रहा है, ईश्वर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ जजमेंट हुआ है आपका, ठीक है। ईश्वर आपको जजमेंट दे रहे हैं, इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि यहाँ माँ भगवती, राधे मतलब शिव शक्ति की कृपा है, यहाँ पे माँ भगवती की कृपा है, यहाँ भोलेनाथ की कृपा है आपके ऊपर, जो कि आपको भोलेनाथ शिव शक्ति की ऐसी ब्लेसिंग मिल रही है यहाँ पे कि आपके पास बहुत पैसा आ रहा है, जो कि आप अपने पैसे के इस्तेमाल एक सही जगह करने वाले हो, अच्छे जगह करने वाले हो, जो इसके लायक होगा, जो मतलब गरीब दुखिया जीव जंतु जिनको सहायता होगी, आप उनकी मदद करने वाले हो इस पैसे से, ठीक है। जब ये आप ये सारी चीज़ें करते दिख रहे हो, तो आपके जो व्यक्ति आपको अब ये डर इसलिए है क्योंकि आपको ये निडर होते हुए देख रहे हैं कि मतलब बिंदास, जिसे कहते हैं ना, जा बच्चा जी ले जिंदगी, जैसे ईश्वर कह दिए हो आपको, जा बच्चा जी ले अपनी ज़िंदगी, और आप अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर रहे हो, शुरू कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये सीने नज़र आ रही, आप जीवन में आगे बढ़ते, ग्रोथ की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हो, ठीक है। कोई है, किसी का सहायता या किसी की सलाह से आपका कोई काम बन सकता है, यहाँ पे सलाह सहायता भी आ रहा है आपके जीवन में, ठीक है। और जो व्यक्ति आपको हित चाह रहे हैं, मतलब आपसे अपना हित चाह रहे हैं, ये व्यक्ति डरे इसलिए भी है, ठीक है, क्योंकि आप निडर होते दिखाई दे रहे हो। डरे इसलिए भी है क्योंकि ये आपको डरा के, मतलब स्वार्थ, आपसे स्वार्थ भी निकालना चाह रहे थे, और आपको अपना एक कहते नहीं है पालतू भी बनाना चाह रहे थे। आप इनके इशारे पे काम करो, इनके कहने पे काम करो, यदि आप इनके कहने पे काम नहीं करते होगे तो इनको मिर्ची लग जाती होगी, ये विद्रोह खड़ा कर देते होंगे, ठीक है। अरे तुमने मेरा कहा नहीं माना, हम ऐसे नहीं, ऐसे कर देंगे, ये है वो है, ठीक है। ऐसे लोग आपको ऐसा निडर देख रहे हैं ना कि असली खिलाड़ी मैं नहीं, असली खिलाड़ी ये है, ठीक है। क्योंकि अब आपको खेलते हुए ये देखेंगे, अब जो माइंड सेट ये आपके लिए रखते थे वही आप इनको दिखाने वाले हो, उसी ऐसे ही माइंड सेट आपका बनने वाला है। आप बना नहीं रहे, स्वतः बन रहा है, समय के साथ चेंज, बदलाव आपके जीवन में ऐसा आ रहा है, क्योंकि ये चेंज, बदलाव आपके ईश्वर स्वयं आपको दे रहे हैं, कोई और नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ आप आगे की ओर बढ़ते नज़र आ रहे हो, ठीक है। यस, निरंतर आगे की बढ़ रहे हो, प्रयास कर रहे हो। यहाँ ऐसा भी हो सकता है, आत्मा परमात्मा, यहाँ द लवर्स का कार्ड आया है, जो कि यह कार्ड ही बता रहा है आपका जीवन ऐसा लग रहा है कोई यहाँ ईश्वर का परम भक्त है, परम मित्र है, परम सब कुछ है, ठीक है। ईश्वर की भर भर की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, ऐसी ब्लेसिंग है जो कि मतलब आपके जीवन में प्रेम आ रहा है, और ये प्रेम शिव शक्ति का भी प्रेम हो सकता है। ये प्रेम आपके जीवन में कोई
एंजेलिक लव आ रहा है उसका भी हो सकता है। कभी कभी आत्मा परमात्मा का भी जब संयोग होता है, जब मेल होता है, जब किसी के हृदय में ईश्वर का वास होता है तो भी ऐसी एनर्जी मिलती है, ठीक है। और ये बहुत ही मतलब रेयर केस में होता है कभी कभी, क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है, चाहे ये टैरो रीडिंग हो या हस्तरेखा हो, वहाँ कार्ड में यदि हाथ में भी यदि हम पाम रीडिंग करते हैं तो वहाँ देखते हैं बहुत सारे ऐसे चिन्ह होते हैं जो कि आत्मा परमात्मा का मिलन भी दर्शाता है। और यहाँ पे लव, ठीक है, यहाँ फिजिकल में लव, शादी, मैरिज या ठीक है लव रिलेशन, ये सारी चीज़ें भी दर्शाता है, ठीक है। क्योंकि प्रेम इधर भी है, प्रेम उधर है, तो दोनों का इंडिकेशन एक ही होता है। अब ये समझने की ज़रूरत है कौन सा व्यक्ति किस जगह जा रहा है, ठीक है। यहाँ अगर हम सन्यासी का कार्ड एक निकालेंगे ना, कोई हमारे सामने बैठा होगा तो भी यही कार्ड आएगा, क्योंकि उसकी आत्मा प्रेम करती है किससे, वो प्रेम करता है किससे, ईश्वर से, ठीक है। तो यही कार्ड निकल के आएगा। तो यहाँ पे भी ऐसा सीन आ रहा है, कोई बहुत बड़ा भक्त भी है शिव शक्ति का, जिनके लिए भी ये कार्ड है। ईश्वर आपको भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हैं, शिव शक्ति की ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ, मतलब आपको ऊंचाई पे ले ही जाया जाएगा। और ये सारी चीज़ें देखकर कोई जो है डरा हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। वो कंफ्यूज, पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका है, उसका माइंड पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। एक कोई लालची ही बंदा है जो आपके जीवन में जो है लालच बस ये सारा काम करवाना चाह रहा है। कोई अपना पपेट बना के आपको रखना चाह रहा था, बट आप उस चीज़ की से डिने कर, यहाँ पे आप उस चीज़ को डिनाई करते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ओके, आपको थोड़ा सा कहा जा रहा है संभल के चलने के लिए, ठीक है। आप स्पीड में, बहुत स्पीड में जा रहे हो, थोड़ा सा संभल के चलिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो है ये लोग साजिश के चक्कर में है, कोई साजिशें रची जा सकती है आपके खिलाफ, ठीक है। क्योंकि आप लगातार बढ़ते नज़र आ रहे हो इसलिए इनको, ठीक है। क्योंकि आप इनके क्या ही बोले, हम पपेट नहीं बने, इसलिए भी इनको क्रोध जगी है। कोई डेविल ही हो सकता है जिसके जीवन में ये मतलब जो आपके जीवन में उठा पटक मचाने वाला है, आपको कंफ्यूज करने की हमेशा ये फिराक में है, ठीक है। ये कोई भी बंदा हो सकता है जो आपको हमेशा जो है इस सिचुएशन में, निगेटिविटी में कोई डरा धमका के अपने पास रखना चाह रहा है। क्योंकि यहाँ पे कोई एनर्जी लेके बैठा है, आपकी एनर्जी जो है, आपके शत्रु, आपके हेटर जो भी हैं, इनको समझ में आता है आप क्या हो, आपको भले नहीं समझ में आए अपनी पर्सनालिटी आप क्या हो, ठीक है। आप अपनी एनर्जी नहीं समझ पा रहे, लेकिन इनको अच्छी से भले बात समझ में आ रही है, इसीलिए ये लोग लगातार आपके पीछे पड़े हैं। थोड़ा यहाँ से लेंगे कार्ड हम, प्लीज बाबा। क्यों डरा रहे हैं ये लोग हमारे व्यूवर्स को, ये डराना चाह रहे हैं, क्यों डरे हैं क्या, प्लीज बाबा। थ्री ऑफ वांड्स, ओके। यहाँ पे ये डरे भी ऐसे हैं, इनको ऐसा डर लग रहा है कहीं आप सही चुनाव तो नहीं कर लोगे। ये देखिए कार्ड, आपके अंदर जो दूरदर्शिता आ रही, जो चीज़ों को देखने को सही पारदर्शी आप बन रहे हो, ठीक है, आगे चीज़ों देख पा रहे हो, इनको इस बात को लेके टेंशन है कहीं आप सही चुनाव ना कर लो। क्योंकि आपके चुनाव से ही इनको प्रॉब्लम है, ये नहीं चाहते हैं कि आप सही चुनाव कर पाओ। क्योंकि ये जो है हमेशा आपको पीछे खींचना चाह रहे हैं, और यहाँ आप सही चुनाव करते नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप कोई ऑप्शन था जिस ऑप्शन में जगल कर रहे थे, वहाँ पर आप सही चुनाव कर चुके हैं, और ये ऑप्शन यहाँ 2 आप कब हो सकता है, कोई आपका पार्टनर हो सकता है जिसके साथ आप आगे बढ़ने वाले हो, ये चुनाव आप कर लिए हो, और इसके लिए ये परेशान है। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सीधे सीधे
पेंटिकल्स, इस चीज़ से जिसका आप चुनाव कर रहे हो, यहाँ से आपको लाभ होगा, पैसे से लाभ होगा। इन द सेंस कहने का तात्पर्य भाव हमारा ये है कि आपको यहाँ से कुछ सपोर्ट मिल सकता है, कोई आपका काम बनता नज़र आ सकता है, या आप जो है दोनों मिलके कोई बड़ा काम कर सकते हो, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। यहाँ पे कार्ड ही आया है मून का। तो ये लोग कहीं ना कहीं छिप के कोई ना कोई कार्य आपके खिलाफ जरूर साजिश से रची जा सकती है, साजिश से की जा सकती है। थोड़ा सतर्क रहें, होशियार रहें, ठीक है। ओके ओके। यहाँ पे भारी चांस है आप किसी ऐसे व्यक्ति का ईगो ध्वस्त कर रहे हैं, ठेस पहुंचा रहे हैं ईगो पे। आइए, आपका बंदा कोई पार्टनर भी हो सकता है जो आपको डरा कर, ठीक है, रिश्ते में, ठीक है, जो आपको डराना चाह रहे थे, बांधना चाह रहे, ठीक है, किसी भी तरीके साम दाम दंड भेद लगाकर आपको रोकना चाह रहे थे, ठीक है, अपने इशारों पे नचाना चाह रहे, तो खुद नाचने का प्रयास कर, मतलब नाचने के लिए मजबूर हो चुके हैं, ठीक है। कुछ ऐसे उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो खुद ही बंधन महसूस कर रहे हैं किसी भी हाल में, ठीक है, जो आपको नचाने की कोशिश किए थे, ठीक है। आप उनके सामने निडर बनते नज़र आ रहे हो, अपनी लाइफ इंजॉय करते नज़र आ रहे हो, ठीक है, खुश होते नज़र आ रहे हो। यहाँ जो कार्ड जो झांक रहे हैं, जो दिखाई पड़ रहे हैं, लगभग यही है, ठीक है। पैसे में, पेंटिकल में ग्रोथ करते नज़र आ रहे हो। अब इनको डर लग रहा है कि जिन्हें हम लगातार डराने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें हम झुकाने का प्रयास कर रहे थे, वो बंदे उठ रहे हैं, ठीक है। आप उठते हुए इनको नज़र आ रहे हो, इसलिए ये थोड़ा सा आपसे डरे हुए हैं। यहाँ से देखते हैं कुछ, प्लीज बाबा, ऐसा क्या है, क्यों डर रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे आप किसी निगेटिव चीज़ों पे, निगेटिव क्रियाकलापों पे इनके हावी पा गए हो, मतलब काबू पाते नज़र आ रहे हो। जो भी क्रियाएं की गई होंगी उसके ऊपर आप हावी हो गए, आपकी एनर्जी हावी हो गई है, इनको वापस रिटर्न कर रहे हैं। और आप क्या हो रहे हो इनके ऊपर, मतलब इनके ऊपर, इनसे आप हावी होते नज़र आ रहे हो, ठीक है। यस, यहाँ पे जो भी क्रियाएं की गई थी आपके ऊपर, ठीक है, आपको डराने धमकाने के लिए, आप उस पर हावी हो रहे। साथ ही साथ यहाँ पे कोई लेडीज भी थी, लेडी थी जो लगातार क्रियाएं कर रही थी, ठीक है। ये इसका काम था आत्मा को बंधन करना, मतलब जैसे डॉल वगैरह होती है ना, उसमें हम किसी की प्राण प्रतिष्ठा करके उनका प्राण आहुति, उनका आवाहन करके उस जीव का, जैसे आपका नाम नीरज हो, आपका आवाहन कर दिया जाए उस डॉल में, उसमें आपकी जान डाल दी जाए, उसके बाद जो उससे हम जो छेड़खानी करते हैं ना, वो आप पे असर जाएगा। ऐसी कुछ क्रियाएं यहाँ गंदगी की गई हैं, ठीक है, किसी लेडी के द्वारा आपके, तो आप इसके ऊपर भी हावी पाते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे भी आप हावी होते नज़र आ रहे हो, ये क्रियाएं भी ख़त्म कर रहे हो, ये क्रियाएं भी ख़त्म कर रहे हो किसी का। और जो व्यक्ति ये सोच रहा था कि आपको डरा धमका के कोई रख लेगा, आपको काबू में पा जाएगा, आपके ऊपर, आपको बस में कर लेगा, उसके ऊपर आप हावी होते नज़र आ रहे हो, ठीक है। मैजिशियन, आप इस एनर्जी में हो, जो चाहो उस ढंग से आप नहलों को दहला, जैसे कि आप चाहो ना, जो चाहो वो कर सकते हो, इनको गिरा सकते हो, इनको मात दे सकते हो, क्योंकि आप जो है इनसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप इनसे बड़ा स्टैंड ले सकते हो, आप इनसे अधिक कोई कार्य कर सकते हो, ठीक है। ये कोई लेडी ही है आपके जीवन में जो लगातार तंत्र मंत्र करती आई है, ठीक है, आपकी बुद्धि बांधती आई है, ये क्रियाएं करती आई है, ताकि आप जो है इससे हाथ मिला लो, सरेंडर कर दो, समर्पण कर दो, ठीक है। या ये जैसे आपको नचाना चाहे आप वैसे नाच जाओ, ठीक है। यहाँ ऐसी कुछ क्रियाएं की गई हैं, ठीक है, बट आपको ईश्वर ये बनाए हैं।
ये कौन है? ये वही है जो पूरी तरह से इमोशन से भरी हुई है। ये आप हो, एक हीलर हो, हीलर वाली क्वालिटी गुण रखते हो। आपको ही तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, आपको ही जो है एक डर बना के आपके अंदर जो है आपको आपको अपने आगे झुकाया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। ये ऐसा प्रयास किया गया, हम नहीं कह रहे झुकाने का, लेकिन आप एकदम से निडर साबित हुए हो इनके सामने। आप एकदम निडर बेबाक सामने नज़र आ रहे हो, ठीक है। जितना जिसको तोड़ता जा रहा है उतना ही उभरता चला जा रहा है। ये है आपकी एनर्जी। ये लोग हैं जो कि आपके तोड़ने का, ठीक है, आपको डराने धमकाने का प्रयास किए, ठीक है। किसी भी तरीके से आपको झुकाया जाए, चाहे सीधे से चाहे टेढ़े से। जब आप बात से नहीं बनी, बात नहीं बनी, तो यहाँ स्पेल या तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया, किसी भी तरीके से आपको रोका गया। कोई क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है। हम देख लेते हैं कि कोई क्वेश्चन ले लीजिए अपना, देखते हैं उसका टाइम पीरियड क्या है, कब तक वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो आप कोई ले लीजिए, दो क्वेश्चन अपना क्वेश्चन ले लीजिए उसका टाइम लाइन जानने के लिए। फर्स्ट सेकेंड आप दो में से एक चुन सकते हैं, दो भी चुन सकते हैं, आपकी इच्छा। फर्स्ट सेकेंड इन 28 डेज, सॉरी 28, ओके। कोई कार्य है जो आने वाले 28 दिन में पूरे हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन नवंबर मंथ, आने वाले नवंबर, यानी अभी तो गया, बहुत लंबा टाइम है। ये काम आपका हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब किए हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें, ठीक है। जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, अबाउट में भी नंबर है, मैसेज करके आप डिटेल ले सकते हैं। नंबर है 8707498109। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली रीडिंग में। सभी को देवराहा बाबा सरकार की जय। जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।